और मीडिया के बंधु जितने भी यहाँ पर हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अब मंच की तरफ मैं समझता हूँ कि ये चुनाव को जनता ने अपने कंधों पे ले लिया। जैसे मैंने अभी अपने संबोधन में जिक्र किया कि ये चुनाव जो है महंगाई के विषय पे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव बेरोजगारी के विषय पे महत्वपूर्ण है, ये चुनाव जो है किसानों बागवानों की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन विफलताओं पे जो भाजपा ठहरी है उसके ऊपर महत्वपूर्ण है। तो अब हमारी तो चुनौती है भाजपा को कि भाई इन मुद्दों के ऊपर आप चर्चा करिए, इन मुद्दों को आप जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है तो कर लो। क्योंकि हर समय पे जो है डाइवर्ट करके, डाइग्रेस करके, भावना के ऊपर इशू, इमोशनल इशू लाके अब जनता को आप दिशा भूल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, अकाउंटेबिलिटी तो उसकी है ना। कांग्रेस को विरोध में बिठाया, हमने जनता का निर्णय सर आंखों पे माना, हम विरोध की भूमिका निभा रहे हैं। जब हम सरकार में थे तो हम जवाब देते, पत्रकार पूछते थे, जनता हमसे सवाल पूछती थी, हम जवाब देते थे। आज तो कोई जवाबदेह ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, उसके रूट्स को कमज़ोर कर रही है। आज कोविड में हमने देखा, महामारी में जनता मर रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, ग्रामीण इलाके में तो परिस्थिति बहुत ही बदतर है। और ये जानबूझ के जो कोविड से मौतें होती है उसको दूसरा लेबल लगा देते हैं, दूसरे कारण से है झूठा बता देते हैं। ऐसे समय पे जब जनता को मदद चाहिए तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मोदी जी का बंगला बन रहा है उधर, तो क्या ये प्रायोरिटी है सरकार की? ये सवाल आज खड़ा होता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते भाजपा वाले कि पेट्रोल की कीमतें पूरे विदेश में, पूरे मतलब वर्ल्ड में कम हो रही है, पेट्रोलियम क्रूड की प्राइसेस भारत में बढ़ रही है। और हमारा सवाल ये है, लगातार ये 300% पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। वो हजारों करोड़ रुपए का हिसाब क्या है? जनता का पैसा है। और ये बोलते हैं वैक्सीनेशन फ्री तो हक है। पोलियो का जो वैक्सीनेशन लगा था वो भी सबको फ्री लगा था कांग्रेस के सरकार के टाइम में। और आप एक तरफ से बोलते हैं वैक्सीनेशन फ्री, कई जगहों पे 700, 1000, 1200 प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन, और आप एक तरफ से जनता से पैसा छीन रहे हैं पेट्रोल और डीजल एलपीजी के माध्यम से, और उस पैसे का हिसाब नहीं दे रहे। हजारों करोड़ रुपए पिछले 6-7 सालों में सरकार ने इकट्ठा कर लिया, हर समय कीमतें बढ़ा देती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाया है और पीएसयू से, सरकारी कंपनियों से सबसे पैसा इकट्ठा किया है, उसका आरटीआई में भी जवाब नहीं देते। जब आपको क्या अधिकार है? क्या प्राइवेट लिमिटेड फंड है वो? और अगर प्राइवेट लिमिटेड फंड है तो फिर ये जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उन्होंने पैसा कैसा डिनोट किया? आपने उद्योजकों पे पैसा दवा डाल के कैसे इकट्ठा किया? तो ये जो बातें हो रही हैं ये हमारे पूरे लोकतंत्र की रूट्स को कमजोर कर रही हैं। इसका जवाब हम जनता बीजेपी से मांग रही है। तो कोई बाई इलेक्शन हो या कोई आगे का इलेक्शन हो, विभिन्न विषयों के साथ साथ ये विषय भी चर्चा के विषय रहेंगे और जनता इसका जवाब बीजेपी से मांगेगी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। वहाँ से लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब अभी पंचायतों के चुनाव हुए और जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भारी संख्या में जीत के आए, लेकिन सरकार ने दबाव बनाकर पिछले दरवाजे से जो है हमारी बीडीसी और जिला परिषद को हथियाने का प्रयास किया। इनके कुप्रयासों के बावजूद भी हम कुल्लू और जिला शिमला में अपनी जिला परिषद जो है बना पाएँ, लेकिन बिलासपुर में जो जिला परिषद केवल 1 वोट से जीती, वो भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य को जो है इन्होंने बरगला के अपनी तरफ किया, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्षेत्र है। उसी तरह सिरमौर में भी इन्होंने किया, तो बहुत सारी जगह पे किया। तो हमने मुख्यमंत्री जी को एक चुनौती दी थी कि आपने पिछले दरवाजे से जो है अपनी जिला परिषदों का गठन किया है, ब्लॉक समितियों का गठन किया है, आप चुनाव चिन्ह पे जो है चुनाव करवाइए। जो 4 नगर निगम के चुनाव थे, आपने देखा होगा सरकार के धन बल
के बावजूद भी इन्होंने पूरा जोर लगाया, जनबल की जीत हुई और हम 2 जगह पे जीते। उसी तरह जहां आपने मंडी की बात की, वहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ये ठीक बात है कि पिछले 2 चुनाव हम हारे हैं, ये कोई विषय नहीं है, हार जीत चलती रहती है। पिछला चुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपको मालूम है कि किस ढंग से जो है उन चुनावों में जो है राष्ट्रभक्ति को, छद्म राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया गया। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है और आज से हमारे जो प्रभारी हैं ये दौरा कर रहे हैं, ये रामपुर जाएंगे, रामपुर के बाद ये आनी और दूसरा कुल्लू का जो क्षेत्र है वहाँ का दौरा करेंगे, मंडी का दौरा करेंगे, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत खाची साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारने वाले हैं। धर्मशाला से एक हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हम और जिसके बाद मैं भी जोड़ना चाहूँगा, धर्मशाला के विधायक का भी मारपीट का हाँ उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की सुरक्षा करे, प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बनाए रखे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के बुरे हालत है। हमारा जो नशे का कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों से रेप किया जा रहा है। तो हमने तो पहले भी कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया है और अभी जो मुख्यमंत्री के सामने जिस ढंग से पुलिस के अधिकारियों ने बर्ताव किया, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो एएसपी को थप्पड़ मारते हैं और मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी जो है उनको लात मारते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। इससे पुलिस की कार्य कुशलता पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा है। इससे जो पुलिसकर्मी हैं वो डिमोरलाइज हुए और प्रदेश की जनता में एक गलत संदेश गया है। और हाल में ही बेटी है अनमोल का नारा लगाने वाले जो है उनके चेहरे से नकाब उठा है कि जिस ढंग से धर्मशाला में एक विधायक की एचएस पत्नी, एक पढ़ी लिखी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं कि उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को निलंबित करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए।